नमस्कार। हम इस समय अमेठी लोकसभा क्षेत्र के बिसैया और सलोन ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला भी बिसैया ग्राम है। यहाँ पे ग्राम सभा में सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमने सोचा कि इनके मन और जहन में क्या चल रहा है, आखिर में इनकी विचारधारा किससे जुड़ी हुई है, कौन बेहतर कार्य किया है। इस कार्य की पैमाइश सभी वर्ग के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, आने वाले कल के भविष्य हैं और ख़ास तौर से कुछ ऐसे युवा हैं जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो 10 साल अभी बीजेपी की सरकार रही, यहाँ से स्मृति ईरानी सांसद हैं, क्या लग रहा है कि पीछे के जो कार्यकाल रहे हैं कांग्रेस के, उनसे कितनी सहमत हैं, उनके मन मस्तिष्क में चल क्या रहा है, सीधे जुड़ने की कोशिश। और मेरी इच्छा यही है कि बुजुर्ग चाचा से शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह। हाँ। क्या लग रहा है, माहौल बन रहा है कुछ? हाँ, माहौल बन रहा है। हाँ। विकास क्या क्या हुआ? विकास बहुत हुआ हमारे यहाँ। हाँ। क्या हुआ? अरे सब कुछ हुआ जो होना है। कह रहे हैं देश को एकदम गर्त में डालते चले ना 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 गर्द में नहीं डालता, ऊपर को ले जाता है मोदी। और क्या? अरे मोदी जिंदाबाद है भाई। कह रहे हैं मोदी की छुट्टी हो जाएगी इस बार। कहाँ छुट्टी हो जाएगी? आप लोगों से छुट्टी हो जाएगी, मोदी छुट्टी नहीं होगी। हाँ। कह रहे हैं मोदी बुजुर्ग हो गए, युवाओं को कम। बहुत उनके कार्यकर्ता तो हैं। हाँ हाँ। कह रहे क्या किया क्या कुछ किया, सड़कें बन गए, सब कुछ किया। बहुत कुछ किया। हाँ, बहुत किया। कह रहे ये गढ़ है कांग्रेस का और फिर से बनेगा। वो भगेड़ू नेता है, वही राहुल भगेड़ू नेता है। भगेड़ी नेता है। हाँ, भगेड़ू नेता है। अरे कह रहे थे कि 15 साल तो हम अपनी पिताजी की सीट पे रहे, अब एक बार माताजी की सीट पे चले जाते वो हैं। चलो अब नहीं होगा, वो नहीं होगा। छुट्टी किसकी? राहुल की। भाई साहब समझाइए जी। थोड़ा खड़े हो जाइए तो अच्छे से बातचीत वार्तालाप जी हो जी जाएगा। खड़ा हो गया। क्या लग रहा है इस बार? मोदी सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए। हाँ, ये बजा ली भाई एक बार ताली इनके लिए। हाँ हाँ, बस। इन्होंने कहा था हाँ कि काला धन वापस लाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हाँ ना आज तक 1 रुपए काला धन वापस आया, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ। हाँ। इन्होंने कहा था युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, 30 लाख पद आज भी खाली हैं जिनको सरकार नहीं भर सकी है। इन्होंने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे और किसानों के खेत छुट्टा जानवर चर रहे हैं। किसानों के जितने भी उत्पाद हैं सब पर जीएसटी 30% है। किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है और भ्रष्टाचारी सरकार है। इस सरकार को क्या करना चाहिए? ये हम सरकार को बदल देंगे जी, बिल्कुल बदलेंगे। क्योंकि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। हमारा अधिकार है सरकार से प्रश्न पूछना। 10 साल वो सत्ता में रहे हैं, उन्होंने अपने वादों को कितना पूरा किया? कितनी गंगा साफ हो गई? हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए। स्वच्छता अभियान में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए और आज भी उसी तरह से सब कुछ गंदा है। देख लीजिए सामने गंदा। अच्छा कुछ नहीं है ना? क्या अच्छा है बताइए आप। ले लेते हैं भाई साहब। कह रहे हैं ये सरकार ऐसी सरकार जिसने धरातल पे क्या क्या कहा था, कुछ किया नहीं। सब ये इनका भ्रम है भाई साहब, इनका भ्रम है, इनका भ्रम है। अरे? और ये हमारे ही मित्र हैं लेकिन ये भ्रम में डूबे हुए हैं। हाँ। मोदी ने जो 10 सालों में काम कर दिया ना, वो 70 सालों में नहीं हुआ। आज सड़कों का जाल देख लीजिए, आज सड़कों का जाल देखिए कि चारों ओर 55,000 किलोमीटर का हाईवे फैल गया। आज जो यही कांग्रेस राम मंदिर के विरोध में 24 वकील खड़ा करती थी कोर्ट में, आज वही मोदी ने राम मंदिर का निर्माण किया जो हिंदुओं का विषय था है। और यही लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं। आज देखिए कि कितने हवाई अड्डे, कितना हाईवे, कितना गरीबों की मदद आज मोदी ने दिया। पहले कांग्रेस 70 साल में राज किया, क्या किया उन्होंने? आज देखिए कि जो है हर एक गरीब जिसको कभी कभी खाने को नहीं मिलता है, खेती में बिगड़ जाता है तो उसको राशन मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। 2,000 रुपये और 6,000 रुपये उसको साल में मिल रहे हैं। मोदी दे रहा, जो एक गरीब नहीं पहले मिलता था गरीबों को। आज मोदी जो कार्य कर दिए हैं वो कभी विश्व में प्रथम स्थान पर इंडिया जाने का प्रयास कर रहा है भारतवर्ष।
ये तो विश्व में प्रथम लेके जा रहे हैं भाई साहब, कहाँ हैं आप? हमारे भाई साहब झूठ बोलते हैं। आपके मित्र हैं लेकिन ये जी झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। आपके मित्र? सबसे पहले इनके झूठ का हम पर्दाफाश करते हैं। ये कह रहे हैं 70 साल से कांग्रेस थी। आप बताइए कितने साल कांग्रेस का शासन रहा? हाँ। आप बताइए कितने साल कांग्रेस ने शासन किया? क्या 70 साल शासन किया? आइए ना मित्र, हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप बताइए कि कांग्रेस का शासन कितने साल रहा? आप बताइए कांग्रेस ने कितने साल शासन? 65 साल। फिर से जोड़िए। थोड़ा सा इनका अटल बिहारी वाजपेयी वाला- यही झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी वाला शासन हटाया। ये दूसरा झूठ बोल रहे हैं। खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस ने लाया है। फूड सबको फूड सिक्योरिटी बिल कांग्रेस का है और वो चलता रहेगा, सरकार कोई भी रहेगी। इन्हें रोजगार देना चाहिए था। आज हमारा नौजवान बेरोजगार है। वो केवल कतार में लाइन में राशन ले रहा है। यह हिंदुस्तान की स्थिति हो गई है। ये कह रहे हैं विकास हुआ है, सड़कों की जाल की बात कर रहे हैं। मैं उसकी भी असलियत बताता हूँ। 55 करोड़ कर्ज था और इस समय कितना है? लाखों करोड़ रुपए विदेशी कर्ज है। विश्व बैंक से कर्ज लेते हैं, हाईवे बनते हैं, उनसे टोल टैक्स लिया जाता है और वो सरकार की कमाई बनता है, जो चंद खरबपतियों को, उद्योगपतियों को दिया जाता है। किसानों के कह रहे मिला जुला। एक मिनट भाई साहब, कम से कम उनसे तो अच्छे हैं कि जिन कांग्रेसी मंत्रियों के यहाँ 25 करोड़ 50 करोड़ भ्रष्टाचार का पैसा निकल रहा, उनसे तो अच्छे हैं मोदी। उनसे तो अच्छे हैं जो आज भ्रष्टता में डूबे हुए हैं, कि जिनके यहाँ ईडी छापा मारती है तो 50 करोड़ 250 करोड़ रुपया निकलता है। क्यों? अरे आप झारखंड क्यों पहुंच जाते हैं? वो जो 300 करोड़ मैं कहता हूँ वो भी तो कांग्रेस के मंत्री हैं। आरोप लग जाता है। ऐसा है, भारतवर्ष की जनता सब समझ रही है कि धोखेबाज की राजनीति कौन कर रहा है। चूतिया बनाना जनता को जो है। हम लोगों ने 3 4 5 वर्षीय उन लोगों को मौका दिया। जब से गाय बछड़ा निशान था तब से हम लोग कुछ नहीं सोचते थे। कांग्रेसी थे आप? अरे ठक बेवकूफों की तरह वोट दे देते थे हैं। लेकिन आज जब हम लोगों ने देखा कि अमेठी का कोई विकास ही नहीं हो रहा है, साला कि एक कोई ट्रक पतली सकरी सड़कों पे आ जाता था तो हम लोग मोटरसाइकिल लेकर किनारे खड़े होते थे कि कहीं कोई छींटा ना पड़ जाए ऊपर। बताइए भाई साहब लोग, सच्चाई है कि नहीं? सच्चाई है कि नहीं? आज वही रोड देखिए कि आज इतना चौड़ीकरण हो गया, कोई आराम से सब लोग आ जा रहा है। बेवकूफ़ बनाते हैं जनता को, जुमलेबाजी ये लोग करते हैं। जुमलेबाजी करते हैं हाँ, युवा के साथ। हाँ अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि सारा कुछ तो कांग्रेस ने दे दिया, कुछ नहीं दिया। बीजेपी ने क्या दिया? अरे भाई, कांग्रेस के समय में एक कुरिया में रहते थे, अब आज 10 लाख का मेरे पास मकान है। आपके पास? आज हमारे पास कांग्रेस ने दिया। कांग्रेस कौन देगी? हाँ। ये मोदी की सरकार में महंगाई आ गई बढ़िया। भाई 200 रुपया ईंटा पहले खरीदने की क्षमता नहीं थी उनके। करता क्या? पहले इसको बताना पड़ेगा आपको। खेती करते हैं। खेती से नहीं उपज होगा? बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं किसान मरता जा रहा है। किसान नहीं, वो बेईमान लोग कहते हैं। बेईमान लोग कहते हैं, जो दलाल बजाज है वो कहते हैं। हाँ, और क्या? थाने के दलाल, जिले के दलाल, तहसील के दलाल, वो लोग कहते हैं कि महंगाई ना होती तो आज हर घर में ईंटा लगा है। जो मद्दा रहा, जब 10 रुपये का आज ईंटा एक है, लेकिन 10,000 ईंटा लेने की हमारे पास क्षमता हो गई है। अब पहले मद्दा रहा 4 आने के ईंटा, क्यों नहीं ले लिया उनके सरकार, उनके ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में? अब आज तो कितना महंगा है, लेकिन हर चीज़ आ रहा है। हर चीज़ महंगाई से तो विकास हुआ है। विकास हुआ तो महंगाई से हुआ है ना। इसी समय में कह रहे हैं लेकिन रोजगार कहाँ है इन युवाओं के पास? रोजगार सब कुछ है, अगर करे तो दलाली के लिए, दलालों के लिए नहीं है। अगर मेहनत करे तो, अरे भाई 5 बिस्वा लगाए थे टमाटर, 80,000 टमाटर हमने बेच लिया। 5 बिस्वा टमाटर लगाए, 80,000 टमाटर बेचा और 4 बिस्वा करेले में 60,000 करेला बेच लिया। इसके पहले किसानी नहीं करते थे क्या आप? करते थे, लेकिन महंगाई नहीं थी। आज की महंगाई में मेरा घर भी बन गया है, कपड़े भी बढ़िया हो गए, रजाई भी हो गया, गाड़ी भी हो गई। ये पहले क्यों नहीं रहा? गरीबों के खाते में 15 लाख आए, कहा था, नहीं आया। फिर भी ये अंधभक्त हैं, सरकार सही है। दूसरे को दलाल बोलेंगे चूंकि संस्कार विहीन है, संस्कार मिला नहीं। ये जितने बड़े धार्मिक हैं उससे बड़ा मैं धार्मिक हूँ। आप धार्मिक मतलब राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? जी, मैं स्वयं अपनी बात कर रहा अखिलेश यादव हूँ। और हिंदुस्तान का
सारा वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, अपने धर्म को मानता है, धार्मिक है, लेकिन धर्म हमारे आस्था का विषय है। राजनीति में काम ना करो, धर्म के नाम पर राम जी टेंट में बैठे रहें, वो आस्था का विषय नहीं है। हाँ, इस पे नहीं बोलिएगा, आस्था का विषय ये हो जाए। बोलेंगे। राम जी को टेंट से हटाया किसने? किसने हटाया? माननीय उच्चतम न्यायालय ने, किसी सरकार ने नहीं। आप भी गुमराह कर रहे हैं लोगों को। गुमराह नहीं कर रहे हैं, इनकी भावना से जो खेल इनकी भावना से नहीं हम खेल रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से भगवान जो है टेंट से मंदिर में पहुंचे हैं। और इनकी बात सुनिए, जहां पर आप पता लगा लीजिए, चले जाइए अयोध्या, जहां पर ढांचा ढहाया गया था, क्या वहां पर मंदिर बना है? यहाँ पे बना है। मैं आपसे यादव ही मारे गए थे वहाँ पे। राम मंदिर का ढांचा ढाया गया, यादव ही मारे गए थे। मुलायम सिंह की सर का गृह मंत्री थे ना, वो क्यों नहीं हटा दी, क्यों नहीं चलवा दिए, गोली क्यों चलवा दिए फिर राम भक्तों के ऊपर? अरे कह रहे भाई सरकार चलानी थी अस्पताल। राहुल गांधी ने क्या कहा, मेरी सरकार बनने दो, राम मंदिर का फैसला बदल देंगे। उनकी क्या हिम्मत है, फैसला बदल देंगे? मंदिर हमने बनवाया है, जनता ने बनवाया है, सरकार का कहीं पैसा नहीं लगा है, संगठन ने पैसा लगाया, समाज जनता ने लगाया, चंदा दिया है। मैं खुद कहता हूँ, मैंने जाके लोगों से चंदा मांगा है। क्या ये 2024 का ये चुनावी मुद्दा है? कोई चक्कर नहीं है, राहुल गांधी खत्म है। भगेड़ू नेता कहाँ बात करते हैं, भगेड़ू है तभी तो भाग गए। 3 सर्वे उन्होंने यहाँ पे 3 सर्वे कराया अमेठी में, माता जी का कराया, अपना कराया, बहन का कराया, क्या हुआ, सर्वे खत्म, तभी तो भाग गए यहाँ से। इतने सालों से उनके आजा बाबा बाप महतारी लड़ी चुनाव, क्यों छोड़ दिया अमेठी यार, क्यों छोड़ दिया? हम ये जानना चाहते हैं, जनता यही पूछे क्यों छोड़ दिया। अच्छा, माता जी ने कहा बेटा मैं पैक करती हूँ बढ़िया बिस्तर, और तब तक तुम लड़ो यहाँ से मेरी सीट पे, और हारना, दोनों लोग भागेंगे सीधे इटली। इटली देश के नागरिक नहीं, देश के यहाँ नागरिक है भाई साहब, इटली वाले हैं साहब। अच्छा ये बताइए, ठीक है, राहुल मान लो कुछ ठीक है, सोनिया गांधी सरकार थी 10 साल, मनमोहन जी थे, 370 धारा क्यों नहीं हटा दिया? महिलाओं का 3 तलाक हटा दिया, राम मंदिर का फैसला खत्म हो गया, मंदिर बन गई, काशी बन गया, मथुरा की तैयारी है। अखिलेश यादव सरकार थी, अखिलेश यादव ने क्या कहा, मैं मंदिर बनवा देता। अरे तुम मंदिर बना, तुम्हारे बाप ने गोली क्यों चलवाया बजरंग दलियों के ऊपर? उसमें सबसे ज्यादा यादव ही मरे थे। अच्छा एक बात ये समझाइए, ये कह रहे जितनी गारंटी ली थी ना मोदी ने, इस बार पूरी कर दी। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। सुनिए कि भ्रष्टाचारी एक भी नहीं बचेंगे, सब सीधे जल जाएंगे। जो लूट कर 60-70 सालों में कमाई रखे थे ना, आपकी तीसरे टर्म में उनको पता चलेगा। और ये कर रहे हैं रोजगार, बिना रोजगार प्राप्त किए जो है इतने 75 हवाई अड्डे नए खोले गए, इतनी सड़कों का जाल बिछा है, बिना उसमें रोजगार नहीं मिलता है गरीबों को, लेबरों को उसमें रोजगार नहीं मिलता है। जितना विकास हुआ क्या उसमें रोजगार नहीं मिलता है लोगों को? इतना आवास, इतना गरीबों की सहायता किया। प्रियंका गांधी वाड्रा कहती 5 किलो अनाज से देश का विकास होगा। नहीं उनका जो है लूट करके अपने इटली और इंग्लैंड होटल बनाना वो अच्छा रहेगा। हैं, वो अच्छा है, वो अच्छा है कि इतने बड़े होटल वहाँ जाके खरीद के बैठ गए। हम ही गरीबों को पैसा ले जाके इटली और इंग्लैंड में। ये प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, डरता भी है। वो तो भारतवर्ष में दिख रहा है ना, वो विकास दिख तो रहा है हमारी आंखों के सामने से, हमारी आंखों से दिख रहा है ना। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? राम सजीवन मौर्य। खड़े हो जाइए मौर्य जी, क्या लग रहा है इस बार? देखो ये तो कह रहे हैं मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही, भाई साहब भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं मुद्दे पे तो बात ही नहीं हो रही, राम मंदिर से काम होगा क्या? मंदिर मस्जिद से हमसे मतलब नहीं है, हम लोग किसान आदमी हैं, हम लोग किसान आदमी मेहनत करते हैं, मेहनत हमको जो है सफलता लाती है। अब जैसे हमको क्या चाहिए, रोड, बिजली, ये चीज योगी के मोदी के सरकार में हमको बराबर मिल रही है, हमको बराबर मिल रही है। मेहनत करते हैं, महंगाई है, महंगाई से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमको इतनी मतलब आय इनकम हो रही है कि इस महंगाई से हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई लोग कह रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, तो महंगाई बढ़ती है लेकिन हम लोग भी बढ़ते हैं, महंगाई के साथ साथ में हम भी बढ़ते हैं। रह गई बात मोदी की, मोदी ने जो है औरतों के लिए, मर्दों के लिए इज्जत घर दिया है, इज्जत घर, और क्या, और उसके बाद में जो है
सिलेंडर दिया। सिलेंडर जिसके नसीब में नहीं था सिलेंडर, वो आज सिलेंडर दिया है। मतलब भरा है ना भाई, अब क्या तुमको वो महंगाई देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुंची भाई साहब। महंगाई तो और बढ़ जाए तो और अच्छी बात है। जब महंगाई बढ़ेगी नहीं तो हम लोग कैसे बढ़ेंगे भाई। जैसे है पहले 10 रुपए का कोई चीज़ मिलता तो आज 20 रुपए का मिल रहा, तो हम लोग तो भी महंगाई पे आगे जा रहे हैं। हमारे पास आज के 10 साल पहले 20 साल पहले हमारे पास पक्का मकान नहीं था। आज के डेट में हमारे पास 2-2 मंजिल का घर है, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, आराम से चल रहे हैं। कांग्रेस कह रहे रोजगार नहीं मिला। अगर मेहनत नहीं करेंगे, युवा लौंडियाबाजी करेंगे तो क्या घंटा मिलेगा रोजगार? कभी नहीं मिलेगा। मेहनत करो, 24 घंटे पढ़ाई करो, तभी तो रोजगार मिलेगा। तुम्हारे लिए राहुल गांधी इतना लड़ रहे हैं, कह रहे हैं चोर है राहुल गांधी वाला, कमीना है नंबर 1 का। वो कभी नहीं आएगा, 70 साल में भाग गए, पूरी जिंदगी में नहीं आएगा। योगी जिंदाबाद। ये कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला ना, मैं प्रमाण के साथ देखिए बोलता हूँ। जल्दी बोलिएगा, 2 मिनट। रोजगार मिले बिना 10 साल में भारत विश्व का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश कैसे बन गया है? बिना रोजगार मिले 10 साल में भारत चीनी उत्पादन विश्व में नंबर 1 पे कैसे आ गया? तीसरा पॉइंट, बिना रोजगार मिले बिना 10 साल में 55,000 किलोमीटर से अधिक हाईवे का सड़कों के जाल कैसे बिछ गया? बिना रोजगार मिले 10 साल में बेनानी नासिरी सुरंग, जोलिर सुरंग का निर्माण कैसे हो गया है? बिना रोजगार मिले 10 साल में 75 नए हवाई अड्डे कैसे बन गए? लोगों को रोजगार मिला होगा ना, तभी तो बना है। बिना रोजगार मिले 10 साल में देश की कंपनियों ने 1000 हवाई जहाज़ों का ऑर्डर क्यों दे दिया? चलिए अब वक्त है